नोटिस बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है या आपको खुद लिखना पड़ जाए, कोई अगर बोल भी दे नोटिस लिख के तो कोई चीज़ से रिलेटेड तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए यहाँ पर मैंने एक लिखा है, एक वही लिख के यहाँ पर नोटिस मैंने लिख दिया क्योंकि शॉर्ट वीडियो में टोटल लिखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है एक नोटिस, ये राइट द नोटिस इनवाइटिंग द टीचर्स, स्टूडेंट एंड द स्टाफ टू पार्टिसिपेट इन द चैरिटी इवेंट टू सपोर्ट ऑर्फनेज। यानी यहाँ पर अनाथ आश्रम को सपोर्ट करने के लिए एक नोटिस लिखना है जिसमें टीचर को और स्टाफ को इन्वाइट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्कूल नेम लिखने का मतलब आप याद रखना यहाँ पर एस, और फिर नोटिस के लिए एन, और फिर डेट के लिए डी, यानी सेंड से याद रखना, सेंड एस एंड डी, ई नहीं ऐड कर देना है, सेंड से माइंड में सेट कर देना है। एस से स्कूल नेम लिखना है, एन से नोटिस लिखना है, डेट है तो डेट लिखना है, उसके बाद हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिखने के बाद इस पूरे को बॉडी बोला जाता है। बॉडी बोलो या कंटेंट बोलो, कंटेंट जिस चीज के बारे में आप लिख रहे थे टोटल क्या चीज है, कंटेंट, कंटेंट हो गया, या इसे बॉडी का बॉडी। और फिर यहाँ पर किसके थ्रू लिखा गया है उस पर्सन का यहाँ पर नाम लिखना है, किस पोस्ट पर है, डेजिग्नेशन वो लिखना है, और डेट जो है वो डेट लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी याद रखना है, यहाँ पर बड़े पर्सन अगर लिख रहे हैं तो उसका सिग्नेचर भी होता है, सिग्नेचर होता है यस, फिर उसके बाद में नेम, और फिर उसके बाद में डी, याद रखना है। इस तरह से लिखा जाता है, बहुत आसान होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया ए से क्या चीज, मॉडल पब्लिक स्कूल, एन से नोटिस, और फिर डी से याद रखना है नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर नहीं। फिर उसके बाद में डी से डेट लिख दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग एच से हेडिंग लिख देना है, चैरिटी इवेंट फॉर द ऑर्फनेज। ये ऑर्फनेज के लिए मैंने लिखा है, अनाथ आश्रम के लिए। यहाँ पर लिखना है ऑल द स्टूडेंट, ऑल यहाँ देखो तो खुद लिखना है तो ऑल द स्टूडेंट लिखेंगे, ये कोई जरूरी नहीं कि टोटल लिखे थे टोटल, ऑल द स्टूडेंट के लिए या ऑल द स्टाफ लिखना है, तो यहाँ पर उससे सिर्फ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने तो सभी को इन्वाइट किया है क्या चीज के लिए, पार्टिसिपेट होने के लिए चैरिटी इवेंट में, इसलिए मैंने यहाँ पर टीचर स्टूडेंट और स्टाफ लिखा है। लेकिन आपको सिर्फ स्टूडेंट का या फ्रेंड के लिए लिखना है तो आप यहाँ पर उससे सिर्फ लिखेंगे ऑल द, आपको लिखना है स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, या स्टूडेंट्स के अलावा और भी स्टाफ को लिखना है, टीचर को लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे ऑल द टीचर्स स्टूडेंट एंड स्टाफ आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। अब देखो हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट ये जो लिखे हैं यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7 6 जो भी है जिस क्लास के लिए आप लिख रहे हैं। और यहाँ पर चैरिटी इवेंट के लिए लिखना है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, फिर उसके बाद में लिखे द स्कूल इज, दैट के बाद लिखना है द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी इवेंट फॉर ऑर्फनेज ऑन 26 जनवरी 2026, यानी एक चैरिटी इवेंट का हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसके लिए अनाथ आश्रम के लिए। उसके बाद में कब, 2026 को अपने स्कूल में। फिर आगे है देयर विल बी परफॉर्म्स एक्टिविटी, जहाँ पर एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाएगा, और बुक सेल, ट्रेड फेयर etc। फिर आगे यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द चैरिटी इवेंट एंड डोनेट फूड क्लॉथ्स बेडिंग टॉयज etc। तो ये सभी क्या चीजें बड़ी हो गया, यानी कंटेंट किस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर किसके द्वारा ये नोटिस लिखा गया है, तो वाइस प्रिंसिपल के द्वारा, तो वाइस प्रिंसिपल लिख देंगे। यहाँ पर डेट लिखने की जरूरत नहीं है, यही याद रखना है, एस एंड डी सिग्नेचर और उसके नेम और डिजिग्नेशन मतलब जिस पद पर है, यही आपका रहा। तो यहाँ भी एस एंड डी याद रखना है, और यहाँ भी एस एंड डी ही याद रखना है, और यहाँ पे एच हेडिंग के लिए। तो इस तरह से नोटिस लिखा जाता है, बहुत आसान है।